न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा पद्मी। 6 जून 2025 तारीख जो आने वाले वक्त में इतिहास का हिस्सा बनेगी। इस दिन जम्मू कश्मीर के परिवहन नक्शे पर एक सुनहरी इबारत लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि ये ट्रेन उम्मीद, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजाम का वो संगम है जो घाटी के हर कोने तक प्रगति की रफ्तार पहुंचाएगा। इसके साथ ही दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन भी इसी दिन होगा। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कटरा स्टेशन पर जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे। ये सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि दशकों के इंतजार और भरोसे की रवानगी है। ये वंदे भारत ट्रेन जम्मू कश्मीर में विकास, विश्वास और बदलाव की एक तेज और तयशुदा राह पर चलने वाली क्रांति है। 6 जून 2025 ये वही दिन है जिसमें जम्मू कश्मीर में रेलवे इतिहास का एक सुनहरा पन्ना जोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जायजा लेने कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। ये सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत ही नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और बदलाव की नई रफ्तार है। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, जिसकी ऊंचाई करीब 359 मीटर है, यानी आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। इसकी लंबाई है 1315 मीटर, जिसके बाद तेज हवाएं, भूकंप और बारिश तक 22 साल में बनकर तैयार हुआ ये चिनाब ब्रिज चुनौती को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चिनाब नदी पर बना ये ब्रिज न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलने वाला एक लिंक भी है। ट्रेन जब इस ब्रिज से गुजरेगी तो हर मुसाफिर एक सपने जैसा अनुभव करेगा। ये पुल अब भारत के गर्व की सबसे ऊंची मिसाल बन चुका है। चिनाब ब्रिज के साथ ही एक अनोखा ब्रिज अंजी ब्रिज भी चर्चा में है। अंजी ब्रिज को भारत का पहला और इकलौता केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहा जाता है। 331 मीटर ऊंचाई पर बना ये पुल हवा में लटकता हुआ नजर आता है। ये पुल 96 स्टील केबल्स के सहारे खड़ा है और इसकी लंबाई है 725 मीटर। कटरा को रियासी से जोड़ने वाला ये ब्रिज अब जम्मू कश्मीर के कनेक्टिविटी मैप में गेम चेंजर बन चुका है। अंजी ब्रिज की कहानी सिर्फ स्टील और इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि जज्बे और जिद की भी है। साल भर बदलते मौसम, पहाड़ी इलाकों की चुनौतियां, तेज हवाएं और भूस्खलन के खतरे, इन सब के बीच इस पुल को बनाना आसान नहीं था। लेकिन भारत के इंजीनियरों ने इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए ये भी संभव कर दिखाया। ये पुल अब सिर्फ रेल की आवाजाही का जरिया नहीं होगा, बल्कि रोजगार, व्यापार और पर्यटन की नई रफ्तार को जन्म देगा। ये पुल कश्मीर की तरफ बढ़ते भारत के मजबूत इरादे की एक तस्वीर है। इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन पर जहां रेलवे द्वारा कई बड़े बड़े ऐतिहासिक पुल बनाए गए हैं, उसी में से एक ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, अंजी घाट रेलवे ब्रिज, जिसे सिंगल पायलॉन पर 90 केबल्स की मदद से बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले कई सालों से इस पर अपनी जो है वो नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पुल है। इंडियन रेलवेज द्वारा आज से पहले कभी भी इस तरीके का कोई भी ब्रिज जो है वो किसी भी रूट पर नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर जो जबकि खास ऑल वेदर डिजाइंड वंदे भारत जब चलेगी तो इसी ब्रिज से होते हुए चलेगी। ये ब्रिज अंजी घाट ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है कटरा को रियासी के साथ। और आप जानते हैं कि रियासी में जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो या फिर यहाँ पर लंबी लंबी सुरंगें हो, तो ये सब जो है वो रेलवे की तरफ से यहाँ पर जो पिछले कई सालों में कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद इंजीनियरिंग के नायाब नमूने इस इलाके में, इस पहाड़ी दुर्गम इलाके में बनाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटरा यात्रा से पहले उधमपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां पीएम दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर जीआरपी और डॉग स्क्वाड की संयुक्त टीम ने उधमपुर कटरा रेलवे ट्रैक की सघन जाँच की और पूरे मार्ग को स्कैन किया, ताकि पीएम की यात्रा के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई चूक न हो।
साथ ही जम्मू रेलवे स्टेशन और उसके आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेशन परिसर में जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों की भारी तैनाती की गई है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन के हर कोने को खंगालने का काम तेज कर दिया है। सिक्योरिटी इंतजाम है वो काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो एयरपोर्ट जम्मू पहुंचे। उसके बाद उन्होंने यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन में वो कटरा गए हैं। सभी इंतजामात जो हैं वो देखे जाएंगे और सुरक्षा के भी काफ़ी चाक चौबंद जो हैं वो प्रबंध हर जगह पे किए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पे जगह जगह पे जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। हर जगह पे जो है चेकिंग बढ़ा दी गई है, चाहे वो नाके हैं, आसपास के एंट्री गेट हैं, एग्जिट गेट हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल काफ़ी हाई प्रोफाइल जो विजिट पीएम मोदी का कटरा में होने वाला है, उससे पहले जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में भी तमाम तरह के सिक्योरिटी इंतजामात कर दिए गए हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जब कल पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद कटरा में रैली करेंगे, तो किसी तरह का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। 6 जून का दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। जब वंदे भारत एक्सप्रेस की सीटी जम्मू कश्मीर की वादियों में गूंजेगी तो एक नई युग की शुरुआत होगी। ये ट्रेन सिर्फ पटरी पर दौड़ने वाला एक इंजन नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने वाला आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और विकास का प्रतीक होगा। इस रेल लिंक से जहां पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई उड़ान मिलेगी, वहीं लोगों के लिए जीवन भी आसान और सुगम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 6 जून 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जिसने विकास की रफ्तार को नई दिशा दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस का कटरा से श्रीनगर तक का सफर न सिर्फ लोगों को करीब लाएगा बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा। चिनाब ब्रिज और रणजी ब्रिज जैसी इंजीनियरिंग चमत्कार अब सिर्फ संरचनाएं नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत की प्रतीक बन चुके हैं। इन पुलों से होकर गुजरती ट्रेनें उन ख्वाबों को सच करेंगी जो सालों से घाटी के लोगों की आंखों में पड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन परियोजनाओं का लोकार्पण इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को प्राथमिकता दे रही है। ये सिर्फ रेलवे का विस्तार नहीं बल्कि एक संदेश है कि देश का हर कोना, चाहे वो कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, अब भारत के विकास अभियान से जुड़ा है। रेल की पटरी अब उम्मीदों की राह बन चुकी है और जब वंदे भारत की सीटी गूंजेगी तो वो सिर्फ एक ट्रेन की आवाज नहीं होगी, वो एक नए युग की दस्तक होगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।